एक टास्क दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। वीडियो के एंड में आपको समझ में आएगा इसका रीजन क्या था करने का। इस वीडियो को खत्म होने के बाद शीशे के सामने अपने खड़े होइएगा और अपनी आंख से आंख मिलाइएगा, आई टू एन आई, फॉर 2 मिनट्स। जितना हो सके उतना ब्लिंक मत करिएगा और अपनी बस आंखों में देखिएगा। द रीजन दैट आई एम गिविंग यू दिस टास्क वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इंग्लिश का कॉमन प्रोवर्ब है जो आपने सुना हो, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर विल अपीयर। मतलब कि जब स्टूडेंट रेडी होगा तो उसके पास राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हु इज द स्टूडेंट? हम लोग कोई ना कोई नॉलेज अपनी लाइफ में गेन करते हैं, कोई एक स्किल है जिसमें हम लोग ब्रश करते हैं, काफी हम लोग स्टडी करते हैं, काफी हम लोग अपने आप को एनहांस करते हैं। वी वर्क अपॉन अवर सेल्फ एंड द मोमेंट जब वो अंदर से फीलिंग आती है कि यस, नाउ आई हैव द राइट नॉलेज, नाउ आई हैव द राइट स्किल सो दैट आई कैन प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई हैव इंक्वायर्ड इन दिस लाइफ। जो मैंने अभी इतने टाइम में मैंने जो गेन की है वो मैं अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में, इस दुनिया में लोगों के सामने मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। नाउ आई एम रेडी फ्रॉम इनसाइड। जब वो एक फीलिंग आती है तो मास्टर विल अपीयर ऑटोमेटिकली इन दिस लाइफ। एंड हु इज द मास्टर? This universe will provide to you the right people, the right circumstances, the right opportunity, the right situations in your life that will make you successful. And I'm sure आपने एक चीज और सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से, या अपने शायद खुद एक्सपीरियंस किया होगा, या अपने कलीग से, या अपने सीनियर से, कि the success will happen when you are least expected. Success will happen when you least expected. Success आपको मिलेगी तब मिलेगी जब आपने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या आपने आउटकम के बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया होगा। ये कैसे हो रहा है? ये होता है जब हम जो भी आउटकम है मेरी लाइफ का उसको मैं गिव अप कर देता हूं। आई एम नॉट क्विटिंग, मैंने सरेंडर नहीं किया है, मैं अपने काम में मेहनत कर रहा हूं, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं, मैं अपनी स्किल को ब्रश कर रहा हूं, बट जो आउटकम है वो मैंने छोड़ दिया। किस पे छोड़ दिया? डिवाइन सोर्स पे छोड़ दिया है, इस यूनिवर्स पे छोड़ दिया, जिसको हम और आप गॉड बोलते हैं। दैट डिवाइन सोर्स इज द क्रिएटर ऑफ दिस लाइफ। अब होता क्या है, रीजन क्यों ऐसा होता है कि सक्सेस ऐसे क्यों मिलती है जब हम लोग बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? बिकॉज जो स्पिरिचुअल पाथ के प्रति चलता है ना, द पर्सन हु नो रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, और वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके होती है, तो उनको पता है कि जो डिवाइन सोर्स है, जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, वो मेरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है। लाइक ही इज इन द ड्राइवर सीट एंड ही इज ड्राइविंग माई लाइफ। तो मैंने आउटकम तो उसी के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा होराइजन तो बस इतना है, मैं बस इतना देख सकता हूं, बट जो यूनिवर्स है वो यहां से देख रहा है, एंड हिज होराइजन इज एंटायरली बिग। अब फॉर एग्जांपल आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, आपने शायद मेरे वीडियोस देखे होंगे, या कहीं ना कहीं से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बताया जाता है कि अगर आपको कोई आउटकम चाहिए अपनी जिंदगी का तो उसको विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज दैट आउटकम इन योर लाइफ। अब क्या हो रहा है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे फॉर एग्जांपल पैसा चाहिए तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, फ्रॉम दैट आई विल गेट रिच, राइट? बट क्या हम और आप एग्री करेंगे कि हम लोगों ने लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो बहुत ही गलत हुए हैं? वी हैव टेकन लॉट ऑफ डिसीजंस व्हिच वर कंप्लीटली रॉन्ग। उसके चक्कर में मेरी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्सन से डेट कर रहे हैं काफी टाइम से, एंड यू थॉट कि दिस इज द राइट पर्सन जिसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स शायद अग्री नहीं कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स शायद अग्री नहीं कर रहे हैं, फॉर सम XYZ रीजंस, बट यू थॉट कि यस, दैट पर्सन इज राइट फॉर मी, और आपने अगेंस्ट होकर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से उससे शादी की, एंड कुछ साल बाद आपका डिवोर्स हो गया। होता है, यू अट्रैक्ट द रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ। होता है ये, इट्स अ गिवन फैक्ट, राइट? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हो क्या रहा है कि मुझे लग रहा है कि दैट पर्सन इज राइट फॉर मी, एंड देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आई हैव टेकन इन माय लाइफ जो मुझे लग रहा है कि वो राइट थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसके चक्कर में मेरी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई है। बट अगर मैंने वो सोर्स, जो एंड रिजल्ट है, जो आउटकम है, मैंने अगर वो डिवाइन सोर्स पे छोड़ दिया है, तो रिजल्ट माइट बी डिफरेंट, बिकॉज आई हैव 100% बिलीव इन दैट थिंग। जो एक एनर्जी है, जो एक पावर है, जो एक लाइट है ऊपर, यस, if that person is taking care of my outcome, the results will be for me. जो results होंगे वो मेरे अच्छे के लिए ही होंगे। I'm sure अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपने कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा डिसीजन लिया होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया होगा जो गलत हुआ, राइट? हम सबके साथ कहीं ना कहीं होता है। So the question here is कि how to use this law of attraction in a right way. What I felt, ये मेरा नजरिया है, हो सकता है मैं शायद गलत भी हूं,
कि हम ह्यूमंस को नंबर वन थिंग दैट वी हैव टू हैव इन आवर लाइफ इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। दिस इज द नंबर वन फैक्टर। और हैप्पीनेस हमको कहां से आती है? आई बिलीव दो फैक्टर्स है। नंबर वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम इंसान को कुछ ना कुछ पैसे जरूर चाहिए हमारी जिंदगी में हमको खुश रहने के लिए, बिकॉज मनी गिव्स अस फ्रीडम। भाई हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, फैमिली आउटिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, XYZ जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स को लेके जाऊं, मैं भी अपनी फैमिली को वहां लेके जाऊं। उसके लिए क्या पैसा लगता है, राइट? So financial freedom is very important. And number two factor is the right kind of people. Right kind of people में number one factor is your spouse, जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं। अगर वो पर्सन राइट हुआ, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगी। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट। हैप्पीनेस इज द नंबर वन फैक्टर। और उसके फैक्टर के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, दैट इज मनी एंड दैट इज द राइट पर्सन अराउंड मी। सो अगर मैंने ये सोच रहा हूं कि दिस डायरेक्शन विल लीड मी टूवर्ड्स गेनिंग मनी एंड दिस इज द राइट पर्सन इन माई लाइफ, तो आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज हमने एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग के काफी डिसीजंस गलत होते हैं। बट अगर मैं स्पिरिचुअली अवेकन हूं, इफ आई हैव गिवन द राइट टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन सोर्स, कि अब आप आउटकम चलाओ। मेरा क्या काम है? मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है वो स्किल को ब्रश करना, मेरा काम है वो नॉलेज गेन करना, मेरा काम है मेहनत करना, दैट्स इट। When the student is ready, the master will appear. If I am ready in the moment, the outcome automatically आएगा, वो यूनिवर्स, वो डिवाइन सोर्स देगा ही देगा। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि एक एक्सरसाइज करनी है, शीशे के सामने खड़े होके आंख से आंख, उसका मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता था। मैं और मेरा कलीग थे, हम लोग साथ में वर्क करते थे, और हम लोग को पता लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है दूसरी कंपनी में। तो हम दोनों ने साथ में उसके में भरा। कुछ टाइम बाद इंटरव्यूज भी हुए, GD भी हुआ, काफी कुछ राउंड्स हुए, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। इवन दो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल सेम था, हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम था, ही गॉट सिलेक्टेड एंड ही गॉट 100% हाइक। 100% हाइक। I was devastated. I was really devastated. जैसे कि 3 Idiots मूवी में बताया गया ना कि फ्रेंड अगर फेल होता है तो दुख होता है, बट अगर फ्रेंड फर्स्ट आता है तो और दुख होता है। It was the same case. And I was like, what happened? भाई मैं भी डिजर्व करता था, मुझे क्यों नहीं मिली वो अपॉर्चुनिटी? And I had no idea. But like I've said, मुझे लग रहा था कि that decision was very important. वो जो स्टेप मैं ले रहा हूँ, वो डिसीजन बहुत जरूरी था मेरी लाइफ में, एंड अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स ने मुझे नहीं प्रोवाइड किया है फॉर XYZ रीजन, जिसको मुझे नहीं आइडिया था। 6 मंथ बाद मेरे कलीग को उस कंपनी से निकाल दिया गया। I don't know what is the reason, but उसको हटा दिया गया। And for 2 years he was unemployed. Do you understand that? उस समय मुझको रियलाइज हुआ, and I'm thankful for the universe, to this divine source, कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमको लगता है कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है, बट जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन सोर्स है, वो दूसरे नजरिए से देख रहा है। एंड आई एम ग्लैड कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स, बिकॉज उसको वो आउटकम पता था। और उसका रीजन पता है क्या है? बिकॉज जब मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंख से आंख मिलाता हूँ ना फॉर 2 मिनट्स, तो जितने साल मैंने जिया है ना जिंदगी, वो एकदम से मूवी की तरह रन करती है, और उसमें काफी चीजें आती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें रिग्रेट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो गलत होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंख से आंख मिला रहे हैं और वो मूवी रन कर रही है, तो उसमें अगर रिग्रेट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब आपको अपनी लाइफ को चेंज करना। बिकॉज जब मैं करता था तो मैं अपनी आंख से आंख मिला पाता था प्राउडली, बिकॉज मैंने ना किसी का दिल दुखाया है, मैंने सबकी मदद की है, एंड आई हैव बीन ट्रू टू माई सेल्फ। एंड इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइन सोर्स है वो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, वो आपकी मदद करेगा ही करेगा। जो भी चीजें होंगी आपके साथ लाइफ में वो अच्छी ही होंगी। उस समय शायद लग रहा हो कि वो गलत हुआ, बट इन द कमिंग फ्यूचर वो आपको पता लगेगा कि वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। So you have to understand this thing. You have to understand this thing very importantly. In case आपके लाइफ में अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई रिग्रेट्स आ रहे हैं, तो now make sure कि अब से मैं जो भी काम करूंगा वो मैं ट्रू होके करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। Work upon yourself, knowledge gain करिए, brush your skills, and the most importantly, be true to yourself, और outcome divine source पे छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी में आपको सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। So I hope you like this video, and I hope
आपको काफी नॉलेज गेन हुई होगी। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।